दोस्तों गोल्ड के चार्ट में आज कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है, गोल्ड आज कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद मूव कर सकता है, किस तरह आज प्राइस एक्शन बनने पर प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइए आज फिर से गोल्ड के चार्ट में सिंपल सा एनालाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर गोल्ड में आज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हो सकता है और किस तरह प्लानिंग की जा सकती है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लेवल्स मार्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल्स कैसे मार्क करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज, जिससे कि आप खुद भी लेवल्स मार्क कर पाएंगे। अभी मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है, कौन सा रेजिस्टेंस मार्क करना है, देखिए यहां पे ये एक जोन, ये एक एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा करके यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेना है। अब ये मैंने रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया है ये मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को आप देखेंगे तो यहां एक बार रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया, सेकेंड टाइम आया मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहा, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई बट इसके बाद हाई ब्रेक नहीं कर पाया, सीधा मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, मतलब सेकंड टाइम इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद देखो आप थर्ड टाइम मार्केट इस लेवल को टच किया है, थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए। तो यहां पे जो जोन हमने मार्क किया है ये आज के दिन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ये जो मैंने जोन यहां पे मार्क किया है आप देखेंगे प्रॉपर ये एक दो कैंडल थी, इसको मैंने यहां पे कवर किया, ठीक है। तो ये आज के दिन का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा। अब क्या हो सकता है दोस्तों, यहां पे अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है तो गोल्ड में रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से एक पुल बैक आना चाहिए, राइट। पुल बैक कहां तक आना चाहिए सर, अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पुल बैक कितना आना चाहिए, यहाँ पे पुल बैक कितना आना चाहिए, यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर मार्केट अगर सेकंड टाइम मतलब थर्ड टाइम, एक बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, 3 बार, 4th टाइम अगर इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके गोल्ड फिर अप मूव कर सकता है, राइट। अब ये कितना ऊपर जा सकता है सर, अपसाइड में क्या टारगेट यहां पे हमें मिल सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अपसाइड में अगर हम देखेंगे तो ये एक लेवल हमें रेजिस्टेंस के लिए दिखाई दे रहा है ऐसा करके, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये एक रेजिस्टेंस के लिए टारगेट यहां पे हमें मिल सकता है, ऐसा करके यहां पे अपने लिए प्रॉपर मार्क करना पड़ेगा, ओके। लेवल क्या है 5226 से 5225। लास्ट डे दोस्तों मार्केट ने यहां पे 5220 का रेजिस्टेंस लिया और यहीं से डाउनफॉल कर दिया। लास्ट डे का एनालाइज बहुत सिंपल था, आई होप आपने देखा होगा। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, व्यू सिंपल सा था, अगर ब्रेकआउट करेगा यहाँ से तो अपसाइड में मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रेकआउट भी किया, अपसाइड में मूव किया, लेकिन ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, जिसको मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन आ गया। कितना डाउन आ गया, एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे मैंने आपके साथ सपोर्ट ये मार्क करके दिखाया था, कौन सा लेवल था 5160 के आसपास, और देखो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड में मूव किया। हालांकि ये एक अलग बात है कि ये टारगेट फुल टारगेट यहाँ पे हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया था, कैसे प्लान करना था, कैसे यहाँ पे लेना था, मैंने खुद भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे लास्ट डे जो हमने यहाँ पे प्लान किया था। ध्यान से देखेंगे आप, ये एक लेवल, ये देखिएगा क्या हो रहा था सर, यहाँ पे रेंज बन रही थी, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का था, यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, क्या व्यू था, रेंज का ब्रेकआउट होगा फिर यहाँ पे प्लानिंग किया जा सकता है, ठीक है। मार्केट अपसाइड में मूव कर सकता है, ओके। यहाँ पे टारगेट देखेंगे आप, तो ये टारगेट ये वाले लेवल के आसपास यहाँ पे अपन ने प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम में जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे देखिएगा जब ट्रेड हमने प्लान किया था ब्रेकआउट के बाद, रिटेस्ट के बाद, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और यहाँ पे ये जो टारगेट यहाँ पे अपने को देखना था, फाइनल टारगेट यहाँ पे देखेंगे हम 5209 का टारगेट देखना था, ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला। आप देखेंगे ये फुल टारगेट, ठीक है, यहाँ पे फुल टारगेट मिला हमें 5209 के आसपास। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फुल टारगेट हिट। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा डाउन आ गया। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह सिंपल इजी परफेक्ट लेवल मार्क करना सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको
ईमेल आईडी मिलेगा, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दूंगा। आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कैसे कर सकते हैं और साथ में किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में। इंटरेस्टेड है तो जरूर मेल करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज क्या हो सकता है, किस तरीके से यहाँ से प्लानिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले देखो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर रहा है। अब ये कितना नीचे आ सकता है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें अगर एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये मैं फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो ऐसा करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार कर लिया है। ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से यहाँ से प्रीवियस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन को इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है सर, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, मार्केट ऊपर, सपोर्ट ऊपर, अगेन देखो सपोर्ट लिया, मार्केट अप साइड में। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन चुका। अब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब आप बताओ सर कितना रिजेक्शन आ सकता है। आपको खुद जैसे मैंने ट्रेंड लाइन मार किया आपको समझ में आ गया सर यहाँ तक मार्केट डाउनफॉल कर सकता है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, साथ में अगर आप सपोर्ट एरिया मार करेंगे, कैसे मार करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने बार बार सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। ये लेवल हमारे सामने निकल के आ चुका है। क्या दिख रहा है यहाँ से, रेंज जैसा दिख रहा है, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस और रिजेक्शन आ रहा है। तो आने दो सर इस लेवल के आसपास, सपोर्ट के आसपास, बाइंग का सेटअप इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बन सकता है, ओके। फिर प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, चांसेस इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके फिर मार्केट यहाँ पे अप साइड में एक और मूव दे सकता है। और जो टारगेट यहाँ पे लास्ट डे हमने प्लान किया था 5225 इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ओके। समझ में आया यहाँ से बाइंग का सेटअप। चलो सपोज करिए यहाँ पे अगर गोल्ड ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से गोल्ड ने डाउनफॉल कर गया, चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट सपोर्ट तक आए यहाँ से, ठीक है। सपोर्ट लेवल अगर ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से गोल्ड में एक और डाउन साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। कितना नीचे आ सकता है सर, ये एक सपोर्ट लेवल हम मार कर लेंगे इस तरीके से, ये सपोर्ट यहाँ पे हमने मार कर लिया। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को भी मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ से सपोर्ट लिया है। और इससे बड़ा अगर टारगेट आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे लो का टारगेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जो एक राउंड नंबर है 5100 के आसपास। कौन सा नंबर है सर, राउंड नंबर 5100 के आस, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पे होना चाहिए 125 के आस, ओके। तो ये सेटअप बन रहा है दोस्तों आज गोल्ड के चार्ट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हमें मार करना है, आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी गोल्ड रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन कर रहा है, फाइनली सपोर्ट लेवल तक आने दो इसको। सपोर्ट के आसपास किस तरह प्रोजेक्शन बनाता है ये इंपॉर्टेंट हो। अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है डेफिनेटली गोल्ड अप साइड में मूव कर सकता है। अगर यहां से बाइंग प्रेशर नहीं आया तो चांसेस है कि गोल्ड अब इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके सीधा नीचे आ सकता है, ओके। तो ये है आज गोल्ड का सेटअप। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर आपने है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आपको इस तरह सिंपल एनालाइज करके दिखाता हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करके दिखाता हूँ और आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो हम मार करते हैं बहुत अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिलेगा, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।